हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली जो क्लास थी हमारी, कुछ जो क्लासेस रही हैं वो हमारी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर रही हैं। उन क्लासेस में देखा कि किस तरीके के प्लस माइनस जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसका मान निकालना है और उसमें आपको क्या इस्तेमाल करना होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इस जो चैप्टर है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इसका एक और नाम हो जाता है, कुछ लोग इसको क्या बोलते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। तो इस तरीके से कुछ नाम इसका अर्थमेटिकल हो जाता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जो आप गणित में यूज करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके की जो बातें होती है वो इस चैप्टर में भी होती हैं। तो अब हमने बात करी थी पहले इस चैप्टर की शुरुआत में कि हमने इस चैप्टर को 5 जो है टाइप्स में जो है इसके सवालों को हमने विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको सवाल आए तो आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, किस तरीके की बातें होनी है। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप सवाल करेंगे तो आपका जो सवाल है वो आसानी से बनेगा, किसी प्रकार की आपको कोई जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो पहला टाइप था जिसको लेकर हमने चर्चा करी, वो टाइप था हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इनटू मैथमेटिकल साइन। यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, प्लस माइनस, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन सबको जो है किसके द्वारा लिखा जा रहा था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी के अक्षरों के से इन सबको बताया जा रहा था कि इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ का मतलब ये होता है। इस तरीके की जो है बातें हुई। वहीं बात करें अर्थमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ मैथमेटिकल साइन। अब हमारा टाइप 1 खत्म हो चुका है, जो हम बात कर रहे हैं अब हम अपने टाइप 2 के सवालों को लेकर बात कर रहे हैं। टाइप 2 का सवाल का मतलब क्या हो गया, यानी प्लस को कभी माइनस बता देंगे, प्लस को हम ऐड करके बता देंगे। यानी बोल सकते हैं कि प्लस का मतलब हो गया भाग देना, और भाग देने का मतलब हो गया गुणा करना, और गुणा करने का मतलब हो गया प्लस, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का मतलब हो गया घटाना। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी है आपका, इस तरीके से मतलब घटाने का मतलब इस तरीके से जो है चीज़ों को बता दिया जाएगा, और उसके बाद आपको जो है इनका आंसर निकालना है। तो ऐसे सवाल जो है हमने कुछ सवाल करे थे, 6-7 सवाल हमारे ऐसे किए थे। बाकी के जो सवाल है हम टाइप 2 को लेकर आगे करेंगे। आज के लेक्चर में इन सब सवालों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 51 के साथ। तो क्या दिया हुआ है हमारी प्रश्न संख्या 51 में, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। इफ प्लस का मतलब हो गया गुणा करना, यदि जोड़ने का मतलब हो गया गुणा करना, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब जोड़ना को हमने बोल दिया गुणा करने से, और माइनस को बता दिया डिवीजन से, यानी घटाना को भाग करने से, और गुणा करने को जोड़ने से, और भाग करने को हमने बता दिया घटाने से। ये इन सब का मतलब हो गया। तो हमें बताना है, जो हमें अर्थ दिया हुआ है 208 माइनस का मतलब भाग 4, प्लस का मतलब हो गया गुणा 3, भाग का मतलब हो गया 3, भाग मतलब -23, यहाँ पर क्या हो जाएगा 23, और इंटू मतलब +27। ये जो है इस तरीके का आपको जो है सवाल दे दिया गया। अब आप इसको जो है हल करेंगे कैसे। 4 को अगर मैं 208 का मैं 4 से भाग कर दूं, यानी 208 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 52 इंटू 3 -23 +27। तो 52 इंटू 3 हो जाएगा आपका कितना, 156, -23 +27, राइट। यही आपका, अच्छा ये जो है प्लस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंटू गुणा करना। क्या हम यहाँ पर सही कर रहे हैं, तो देख लेते हैं अभी। तो 23, और भागने का मतलब माइनस करना, और गुणा का मतलब जोड़ना। 57 है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, 57। तो इसमें अगर आप चाहें तो पहले यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। अगर 57 में से आप 23 माइनस करेंगे तो 156 प्लस, और 57 में से 23 माइनस करिए तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए।
7 में से 3 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 190। तो 190 किस में है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो सिंपल सा सवाल था। इस तरीके से आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करनी है। देखो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको, बस कैलकुलेशन करनी है। और यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप आराम से ये चैप्टर बना लेंगे। अब देखते हैं प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। यदि प्लस का मतलब हो गया गुणा करना और माइनस का मतलब हो गया भाग करना, गुणा करने का मतलब हो गया जोड़ना, भाग करने का मतलब हो गया घटाना। ठीक है, ये आपको दे दिया गया। पर प्रश्न क्या पूछा गया? 225। अब भाग करने का मतलब क्या हो गया? -5। प्लस का मतलब क्या हो गया? इंटू 96। माइनस, अब माइनस का मतलब क्या हो गया? भाग 3 और गुणाने का मतलब +31। इसका आपको आंसर बताना है। देखो 225 -5 इंटू, इसकी करोगे तो आप कितना हो जाएगा? इसको आप डिवाइड करेंगे तो 32 +31। 225 माइनस इंटू करेंगे तो 10, 160, 31। अब जोड़ दीजिए, इसको हो जाएगा 650, 256 -160, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 96। क्या आंसर आएगा? 96, है ना? और 96 में अगर आप देखो ऐड करोगे 166 और 16 और 9 कितना होता है? 25। तो 96 इसका सही आंसर होगा। 96 किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके के जो सवाल है आप आसानी से बनाएंगे, इनमें कोई भी प्रतीकों को बदलने पर यानी सिंबल्स को बदलने पर ये तरीका हो जाएगा। देखिए, यदि जो डिवाइड है ये किसको डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने को। माइनस जो है किसको डिनोट कर रहा है? एडिशन यानी जोड़ने को। और प्लस जोड़ना जो है किसको डिनोट कर रहा है? डिवीजन को। डिवीजन का मतलब भाग करने को। और गुणा किसको बता रहा है? सब्ट्रैक्शन को। तो ये है आपका। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है? 19 भाग का मतलब गुणा 9 और गुणा का मतलब -51, माइनस का मतलब +171, और उसके बाद कितना हो जाएगा? अब भाग, अब जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? भाग 19। देखो 19 गुणा 9 -51, 19 में 170, 19 का अगर आपको पता हो इंटू 9 क्या होता है? 171। 19 निम्न 171, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। और ये क्या हो जाएगा? इंटू करके 171 -51 +9, तो इसका मतलब हो जाएगा +9 करोगे तो 180 -51, तो कितना हो जाएगा ये? 1 कम कर दोगे तो 179, 179 में से और 50 कम कर दोगे तो 129 इसका सही उत्तर होगा। तो 129 कहाँ दिया है? जल्दी देखिए, बी ऑप्शन में। क्या ये आपका सही आंसर आया? बिल्कुल जी, ये आपका सही आंसर आया। तो ऑप्शन में अगर आपको आपका जवाब मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आप जिस जो मेथड कर रहे हो, जो आप तरीका लगा रहे हो, वो बिल्कुल सही तरीका है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो 129 बी इज द राइट आंसर। बी जो आपका सही उत्तर बनेगा। अब देखिए, अब ये जो है सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट होगा फिर होगा। प्लस का मीन्स गुणा करना, डिवाइड का मीन प्लस करना, माइनस का मतलब डिवाइड करना, और गुणा का मतलब घटाना। तो देखो 36 गुणा का मतलब -4, माइनस का मतलब भाग 8, और देखो गुणा का मतलब -4। 4 प्लस का मतलब गुणा 8, गुणा का मतलब -2, प्लस का मतलब गुणा 16, और भाग का मतलब +1। राइट,
36 में से 4 गया, कितना आ जाएंगे आपके? 32/8 - 4। नीचे को सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले गुणा वाले ही होते हैं। 8 चौक 32, 32 - 16। अब ये जगह कितना हो जाएगा? देखो, 16 की 2 से करेंगे तो 32 + 1, तो ये गया कट और नीचे बचा 1। तो किसी देखो, ये एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो जब भी यहाँ पर नीचे 1 आता है तो न्यूमरेटर की एज इट इज़ वैल्यू हो जाती है। जैसे 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2/1। 5, तो इसको लिखते हैं 5/1। तो इसीलिए हम 5 और 2 ही तो लिखते हैं डायरेक्ट। तो इसीलिए हम सीधा ऊपर की जो संख्या है उसको लिख देंगे। तो इसमें देखिए, 32 में 8 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 - 4/1, तो ये हो जाएगा 0। 0/1 क्या होता है? 0। बी जो है आपका सही उत्तर है। तो क्या आपको ये प्रश्न आया किस तरीके से हमने हल किया? तो बेहद आसान सा सवाल था, आराम से दिख गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको हल किया। तो यहाँ पर जो है 0 आपका सही उत्तर होगा, बी। 0 इज द राइट आंसर। नाउ, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी गणितीय संचालक क्या है? मल्टीप्लाई, गुणा को हमने बोल दिया जोड़ना, प्लस भाग करने को हमने बोल दिया गुणा करना, प्लस को हमने कितना बोल दिया? घटाना, और घटाने को हमने कितना बोल दिया? भाग देना। तो अब बताइए, 22 प्लस का मतलब -36, माइनस का मतलब भाग दिया 12 से, गुणा का मतलब +6, और यहाँ पर भाग का मतलब गुणा 4। 22 - 36 में से 12 गया, कितना गया? 12×3 = 36, 3 36/12, तो कितना हुआ आंसर? 3 प्लस 6 × 4। तो 22 - 3 प्लस 6 × 4 = 24। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? विच इज 46 - 3। क्या आंसर आया? 43। तो 43 किस में दिया हुआ है? 43 बी में। तो बी क्या इसका सही उत्तर होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने देखो 5 क्वेश्चन बनाए। किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आई? आसान से सवाल थे। कोई भी आपको यहाँ पर देखो देखने के लिए प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिंपल सिंपल से सवाल है, उनको हम आराम से बना पाने। तो बी क्या होगा? मेरा सही उत्तर होगा। इफ, प्लस का मतलब गुणा करना, माइनस का मतलब जोड़ना, गुणा करने का मतलब भाग देना, और भाग का मतलब घटाना। ठीक है। अब देखिए, 21 भाग का मतलब क्या हो जाएगा? 8 प्लस गुणा 2, अब माइनस, अब देखो देखो यहाँ पर क्या दिया? माइनस, माइनस का मतलब प्लस 12, गुणा मतलब भाग 3। ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मास के नियम के अनुसार 4, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4। तो हर जगह हम क्या लगा रहे हैं? बोर्ड मास। इसका नियम आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के ही नियम के अनुसार हम सारे सवालों को हल कर रहे हैं। आगे बढ़े। कितना हो जाएगा? 25 - 16, 9। कितना हो जाएगा? 9। बी ऑप्शन, बी आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57। क्या दिया हुआ है? प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब जोड़ना, गुणा करने का मतलब भाग देना, और भाग करने का मतलब माइनस।
तो 15 गुणा मतलब भाग 5 भाग मतलब -3 प्लस मतलब ×1, उसके बाद क्या हो जाएगा -1, तो माइनस का जगह क्या हो जाएगा +1। 15 में से 5 का भाग करा तो कितना हो जाएगा? 15 में से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए? 3, 3 × 1 +1, तो क्या हो जाएगा? 3 - 3 +1, ये गए कट, ये हो जाएगा 1। तो 1 कहाँ पर है? क्या आंसर होगा आपका? डी। डी आपका क्या होगा? सबसे सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 58 क्या दिया हुआ है? प्लस का मतलब गुणा करना, माइनस का मतलब घटाना, घटाने का मतलब जोड़ना, इनटू का मतलब भाग देना, गुणा का मतलब भाग देना, मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड का मतलब यानी भाग का मतलब माइनस यानी घटाना। तो अब क्या हो जाएगा? 28 भाग का मतलब क्या हो जाएगा? -16 गुणा का मतलब हो जाएगा भाग 2, प्लस का मतलब हो जाएगा गुणा 3, माइनस का मतलब हो जाएगा +1। राइट। 28 -16 को भाग करोगे तो 2, 8 गुणा 3 +1, तो ये हो जाएगा 28 -24 कितना हो जाएगा? 4 +1 हो गया 5, तो 5 जो है आपका सही उत्तर होगा। आंसर क्या होगा? 5। राइट। तो कोई देखो, बेसिक सी कैलकुलेशन चल रही है, कोई इतना बड़ा इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई मुश्किल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एक सीधा सा आपसे सवाल है, उस पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे सवालों को तेज करने का एक ही तरीका है, आपको एक तो पहाड़े याद होने चाहिए, यानी टेबल्स याद होना चाहिए, जोड़ घटाना याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई ये सब याद होने चाहिए, मतलब याद नहीं, इन पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तभी आप समय रहते अच्छा पेपर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, ए इसका राइट आंसर हो गया ना 5। अगला प्रश्न देखो, मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाग करना, यानी गुणा का मतलब होता है डिवाइड, भाग करना, और घटाने का मतलब होता है गुणा करना, मतलब माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, भाग करने का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है घटाना। ठीक है। तो क्या चलेगा? बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये याद रखेंगे। तो अभी हमें ब्रैकेट भी दिया हुआ है, और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या चलता है? बोर्ड मास में ये वाला चलेगा ब्रैकेट में भी। तो 3 माइनस का मतलब ×15, भाग का मतलब +19, गुणा का मतलब भाग 8, और प्लस का मतलब -6। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे पहले। गुणा 3 15 दिया, यानी 15 × 3 45 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 8 -6। अब देखिए 45 और 9 कितने होते हैं, जल्दी बताइए? 45 और 9, 9 और 5 64। अब ये जो 64 अंदर आ गया, तो अब ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 -6। अब 8 को 64 से डिवाइड करोगे तो 8 -6, 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 8 में से 6 के कितना बचा? 2। तो 2 कहाँ पर है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। तो बोर्ड मास में भी जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड हो तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से जो सीक्वेंस आप बाहर फॉलो करते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी उसी तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है। आगे, प्रश्न संख्या 60 क्या दिया हुआ है? प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग देना,
गुणा का मतलब जोड़ना, और भाग देने का मतलब क्या है, घटाना। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बराबर परफेक्ट। 48 माइनस का मतलब भाग 3 प्लस का मतलब इंटू 8 गुणा का मतलब प्लस 9। 48 में आप 3 के भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 16 गुणा 8 प्लस 9, बताइए ये कितना हो जाएगा। 128 प्लस 9, 16 8 जा 128। ठीक है, और 128 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 137। तो 137 किस में दिए हुए, बी में। तो मैंने आपको क्या बताया, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो जल्दी से आप आंसर भी निकाल पाएंगे, राइट। आगे बढ़े हम लोग, वेरी गुड। ठीक है, ये देखो, प्लस का मतलब हो गया गुणा, माइनस का मतलब हो गया भाग करना, गुणा का मतलब हो गया जोड़ना, और भाग करने का मतलब हो गया घटाना, राइट। ये 4, ये 4। 19 प्लस का मतलब इंटू 5, गुणा करने का मतलब प्लस 14, और भाग करने का मतलब -9। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई। 19 5 से कितने होते हैं, जल्दी बताइए। 95 प्लस 14 -9, तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 109 -9 कितना हो गया, 100। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए क्या है आपका सही उत्तर है। तो आसान सा सवाल है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं इसमें अराइज होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको आराम से बनाएंगे, आराम से आंसर जो है निकल जाएगा। तो ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, 100 इज द राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसको आप खुद से स्वयं से सॉल्व करें इसको, और उसके बाद हम इसको आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, प्लस का मतलब हो गया गुणा करना, माइनस का मतलब हो गया भाग देना, गुणा का मतलब हो गया माइनस करना, और भाग का मतलब हो गया जोड़ना। यहाँ 4 यहाँ 4, बात खत्म। अब देखो 26, 26 में प्लस का मतलब गुणा, 74 डिवाइडेड बाई 4, गुणा का मतलब -5 प्लस 2, ये आपको बताना। 26 इंटू, अब इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, इसको नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका इसको इससे करेंगे 7 को इससे 4 से करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा आपका 32। तो ये पूरा तो आपका कटेगा नहीं, तो इसको 2 से काट दीजिए। 2 से काटने पे क्या हो जाएगा, 37/2, राइट, -5 प्लस 2। अब इसको इधर से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 इंटू 37 -5 प्लस 2। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका कितना आंसर आना चाहिए, देखो 37 इंटू 10 करेंगे तो कितना जाता है, 370, और इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 1 2 3 या 9 10 11, तो 1 1। ठीक है, तो सिंपल है, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, इतना नहीं करिए। 37 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 91। 13 3 39, और 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48।
481 आ गया आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा 481 -5 तो हो जाएगा आपका 483 - 5, तो ये हो जाएगा आपका 478। तो 478 कहाँ दिया हुआ है? सी में। तो बस इसमें आपका कैलकुलेशन का टाइम होता है, कैलकुलेशन आप अच्छे से बना लेंगे तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैलकुलेट करना जल्दी सीखना है आपको, बस सी इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, और ये आपको जानकारी दी गई है। अब क्या जानकारी दी गई है इसको देख लीजिए। प्लस का मतलब हो गया गुणा करना, और माइनस का मतलब हो गया जोड़ना, और गुणा का मतलब हो गया भाग देना, और भाग देने का मतलब हो गया घटाना। यहाँ चार बराबर, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 गुणा का मतलब भाग देना हो गया, प्लस का मतलब गुणा 4, माइनस का मतलब +2, और मतलब -9, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 3/, देखो अब पहले इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक और बार चेक कर लेते हैं, हमने सही लिखा है नहीं लिखा है। 3 × 2, तो 3, यहाँ पर देखो कहीं दिया है, यदि गुणा का है तो माइनस, अच्छा यहाँ देखो जरा, ये गड़बड़। तो जोड़ने का मतलब अ, जोड़ने का मतलब हो गया गुणा करना, माइनस का मतलब हो गया जोड़ना, और घटाना, घटाने का मतलब है भाग देना। घटाना इस, यानी इनटू है, माइनस प्लस है, और इनटू, यहाँ पर इनटू इज डिवाइड, ओके, डिवाइड इज माइनस, तो ठीक है, दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्या है। 3 का अगर आप किससे करोगे, इनटू मतलब डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद क्या कर दिया आपने, प्लस, प्लस का मतलब ×4, उसके बाद क्या, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। प्लस, माइनस का मतलब हो गया +2, और -9, ठीक है। 3/2 × 4 +2 -9, तो इसको आप काट दीजिए, हो गया ये 2, तो 3 × 2 = 6 +2 -9, तो ये हो जाएगा -1। वेरी गुड, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया 1, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल प्रश्न 64। प्लस का दे दिया इनटू करना, और माइनस का मतलब हो गया प्लस करना, और गुणा करने का मतलब हो गया भाग देना, और भाग देने का मतलब हो गया घटाना। तो जरा ध्यान से देखिए। 6, माइनस का मतलब +9, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा गुणा 8, गुणाने का मतलब भाग करना 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, भाग का मतलब हो गया -20। तो ज़रा ध्यान से देखिए। 6 + 9 इंटू 8/3 -20, तो इसको आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, 13 नहीं समझिएगा, 3, इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 3। तो 6 + 8 से 24 -20, तो हो जाएगा आपका 30 -20, कितना आंसर आया आपका 10। तो 10 आपका सही उत्तर होगा, राइट। वेरी गुड। सो सी इज द राइट आंसर, सी आपका जो है 10 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। तो ये लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, इसके बाकी के क्वेश्चन हम आगे वाली क्लास में करेंगे। प्लस का मतलब क्या हो गया, गुणा करना, और माइनस का मतलब क्या हो गया, जोड़ना, और गुणा करने का मतलब हो गया भाग देना, और भाग देने का मतलब हो गया घटाना। ठीक है, ये हो गया हमारा 9। भाग देने का मतलब क्या हो गया, घटाना 5, और इसके बाद इनटू, प्लस का मतलब हो गया गुणा 4, फिर उसके बाद माइनस का मतलब जोड़ 4, मतलब ये हो गया आपका 3, फिर इनटू का मतलब हो गया भाग 2। तो ये आंसर निकालिए ज़रा, 9 - 5, ये हो जाएगा 5 × 4 प्लस, अब इसको देखिए 1.5 कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, और 9 - 20 + 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 20 गए तो कितना बचा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 11
माइनस के प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा आपका -9.5। तो कितना हो जाएगा -9.5। तो डी इज द राइट आंसर, डी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपने 15 सवाल बनाए आप सभी के साथ, बहुत आसानी से सवाल थे, कोई भी किसी भी प्रकार की जो है आपको दुविधा नहीं देखने के लिए मिली होगी। तो आप इन सवालों का आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, बाकी के और भी सवाल हम अपने आने वाली क्लास में बनाएंगे और उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, साझा करेंगे। तो तब तक के लिए जो आपने सीखा है, जो आपको बताया जा रहा है, आप उन सवालों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप अपने टेबल को याद रखिए, पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ और जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। तो बाकी की क्लास में हम और भी सवालों को करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अब अगली क्लास में। धन्यवाद।